नहीं, नायब सिंह कौन? नायब सिंह है कौन? है नायब सिंह? जिनको टिकट दिया गया। नहीं, नायब सिंह सैनी है कौन? हम तो पहले यही नहीं जानते। हम हरियाणा के लोग, हम नहीं जानते उसको। जो 4 महीने पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया हो, ओबीसी का वोट झटकने के लिए, क्या हम इतने बहरे पागल हैं क्या? हमारे अंदर भी दिमाग होगा, ब्रेन होगा, हम भी अनाज खा रहे हैं ना। उन्होंने यही मुख्यमंत्री 5 साल पहले बनाते हैं। आप ओबीसी का वोट साधने के लिए आपने 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। उसका शासनकाल तो 1 महीने का पूरा नहीं है। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ आके चीखने चिल्लाने से ज्यादा अच्छा होगा कि वहाँ के सीएम से बात करें? आखिरी सवाल होगा कि आखिर जाति से उठ करके कब चुनाव होगा? वो दिन कब देखने को मिलेगा? किसान आंदोलन में हम साथ खड़े रहे, पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर हो, टिगरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, कहीं हम पीछे नहीं हटे। हाँ, बहनों का आंदोलन हो, देश की बेटियों का आंदोलन हो, 34 दिन तक जो दबंग कहने वाले हैं, जो ताकत रखने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक में ये कहते हैं हम बहुत बड़े बाहुबल हैं, वो लोग दिन में 2000 की संख्या होती थी। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब से बीते दिन बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से लगातार बगावत जारी है। और इसी बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के हिमाचल भवन के पास मौजूद हैं। हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, इनकी भी नाराजगी है, सीट को लेकर के इनकी नाराजगी है, बीजेपी सरकार को लेकर के। सीधा मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आखिर क्या कारण है जो इतनी भीड़ में हरियाणा से चलकर आप लोग दिल्ली आए? देखिए, जब पेट की आग रोटी की आग से बुझ जाए तो निश्चिंत है कि समाज जगता है और वो अपने हक अधिकार के लिए, ये तो दिल्ली है, अगर इसके लिए कहीं हमारे को आगे भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। तो किस लिए आए आप? आज हम अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। कमार है, नाई है, धोबी है, गडरिया है, बघेल है, तमाम वंचित जातियां हैं जो हरियाणा के अंदर इनको राजनीतिक हक नहीं मिला है। अब विधानसभा का चुनाव है, निश्चिंत है कि हम घर में बैठ करके वोट तो नहीं देंगे इनको। भाई, हमारी भी सोच है, हम भी आज पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दिल्ली के गलियारे, लुटियन जोन देख लिया है, तो हमारी भी महत्वाकांक्षाएं जगी है कि जो 16 सीटें, हम ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे, हमको 30-32 नहीं मांग रहे हैं। हम ये कहें जितनी हमारी आबादी है उसका हिसाब से आप कम से कम हमारे को 16 टिकटें दें। और हम राहुल गांधी की बात को कह रहे हैं, हम अपनी व्यक्तिगत अपनी बात भी नहीं करें। जो सामाजिक न्याय की बात, राहुल जी पूरे देश के अंदर घूमे हैं, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हो, मूल अति पिछड़ों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, यही हम कह रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जो आई है उससे इतनी नाराजगी आखिर लोगों को क्यों हो रही? देखिए, बीजेपी ने जनता को लूटा है, ठगा है। कैसे? उन्होंने गाय गोबर से ऊपर नहीं आए, वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं चले। उन्होंने 2016 के अंदर जाट नॉन जाट का काम किया। आज वो ही काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एससी को एससी से लड़वा दें। तो उनका तो जो चाल चरित्र है पूरी देश की जनता जानती है। लेकिन हम आज उनसे कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। फिर आप लोग को उम्मीद किससे? उम्मीद हमारे को राहुल गांधी से है। राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उनसे उम्मीद है हमारे को। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हम 16 टिकटों की बात कर रहे हैं, मूल अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो उनको वो स्थानीय नेताओं को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर चर्चा नायब सिंह की हो रही है। नहीं, नायब सिंह कौन? नायब सिंह है कौन? है नायब सिंह? जिनको टिकट दिया गया। नहीं, नायब सिंह सैनी है कौन? हम तो पहले यही नहीं जानते। हम हरियाणा के लोग, हम नहीं जानते उसको। जो 4 महीने पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया हो, ओबीसी का वोट झटकने के लिए, क्या हम इतने बहरे पागल हैं क्या? हमारे अंदर भी दिमाग होगा, ब्रेन होगा, हम भी अनाज खा रहे हैं ना। उन्होंने यही मुख्यमंत्री 5 साल पहले बनाते हैं अब, ताकि वो कुछ हमारा भला कर पाता। आपने वंचित जातियों का, ओबीसी का वोट साधने के लिए आपने 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। उसका शासनकाल तो 1 महीने का पूरा नहीं है। जो आचार संहिता लोकसभा और आचार संहिता विधानसभा में, तो आज इतने भोले भाले नहीं है कि अपनी बई काका लिखने वाला, आज लिखने वाले भी हम हैं और बई भी हमारी है, इसलिए हम बीजेपी से दूर हैं। आप बीजेपी से दूर है, ठीक है, ये आपकी अपनी राय है। एक बात बताइए, जब वहाँ के सीएम बनाए गए, लोगों के जो है कि लोगों की उसमें राय रही होगी तभी तो बनाए गए होंगे, वहाँ की जनता तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अभी लिस्ट जारी हुआ तब आप लोग क्यों आवाज़ उठाई? नायब सैनी का जब उसको मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा में, हमने उसके पुतले दिन किए थे। क्यों किए थे उसके पुतले दिन? क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने भाई
2014 में इनकी सरकार आई थी, जब क्यों नहीं बनाया, 19 में क्यों नहीं बनाया, अब क्यों बनाया। जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार जो मौजूदा, मनोहर लाल खट्टर तो कहते हैं कि वो हरियाणा का विकास चाहते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक विकास की बात है, 2014 में मुख्यमंत्री बने थे वो। मैं करनाल का निवासी हूँ, करनाल को 2 बार उन्होंने विधायक बनाया। लेकिन आज मैं आपको गाड़ी में बिठा के ले चलता हूँ, वहाँ की सड़कों का हाल देखोगे। वहाँ जो रोज़गार की बात है, जहाँ उन्होंने घोषणाएं करी थी यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी की घोषणा अभी लग चालू नहीं हुई है। सामाजिक आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ इलाका हो गया वो, वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, लोगों को गुमराह करके वोट लिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर सर आप लोग गुमराह होते ही क्यों है, मेरा सवाल ये है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्ट बात भाई ने कही है। नायब सिंह सैनी जी का जो गांव है, उसके अंदर मैं आपके माध्यम से तमाम इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राइमरी तक का स्कूल है, प्राइमरी तक का, जो इस देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हो। दूसरा, जो इस प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री था, उसने क्या खेला किया, उसने जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद करने का काम किया। तो आप समझ लिए ये कितना हमारे हितैषी हैं, जो शिक्षा से बढ़ने की जो चीज़ थी। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ आके चीखने चिल्लाने से ज्यादा अच्छा होगा कि वहाँ के सीएम से बात करें? किसके सीएम? अब कहाँ सीएम है? जब सीएम रहते हुए ही हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। हम तमाम जगह उनके धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, भूख हड़ताल, जो इतने आंदोलन करते रही सरकारों के पीछे। अरे हम तो छोटा सा मोहरा हैं, हम तो ऐसे वर्ग के लोग हैं। काम मोहरा बीजेपी बना रही है, और कोई पार्टी नहीं पार्टियां है ना। हमने कहा कांग्रेस को हमारी 3 पीढ़ियों ने वोट दिया, ठीक है, और कुछ बीच में जो है ऐसे खुरापाती इन्होंने आके हमारा जो है ना, हमारे आप को डिस्टर्ब कर दिया। और ये आप लोग डिस्टर्ब होते ही नहीं हुए ना, हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। ये तभी कर रहे हैं जब अभी उम्मीदवार की लिस्ट जारी हो रही है। उम्मीदवार की नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। हमने कहा ना, हम तो लगातार थे, किसान आंदोलन में हम साथ खड़े रहे, पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर हो, टिगरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, कहीं हम पीछे नहीं हटे। हाँ, बहनों का आंदोलन हो, देश की बेटियों का आंदोलन हो, 34 दिन तक जो दबंग कहने वाले हैं, जो ताकत रखने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक में ये कहते हैं हम बहुत बड़े बाहुबल हैं, वो लोग दिन में 2000 की संख्या होती थी, तो रात को नहीं होते थे। सर, मैं सवाल करूंगी, जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बहन बेटियों की इज्जत करती, सब कुछ करती, प्रियंका गांधी अभी तक बंगाल क्यों नहीं गई? देखिए, बंगाल क्यों नहीं गई? बंगाल गए ना, हर जगह गए हैं। देखिए, एक परिवार का सदस्य होता है और वो जाता है। अब आप पूरे कह दोगे हाथरस में तो भाई बहन दोनों पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, नजदीक था, समय था तो चले गए ना। आप इनको पूछिए, बिल्किस बानो के हत्यारों को, रेपिस्टों को फूलमालाएं डाल रहे हैं, उसके बारे में आप सवाल नहीं करोगे? करूंगी, मैं कर रही हूँ। देखिए ना, अभी कल परसों की एक हिमाचल की जो नई सांसद बनी है दूसरी बारी, उसने क्या बयान दिया था? सवाल ये है कि हम लोगों को उलझाने का काम है। आप लोग को बीजेपी से इतनी दिक्कत क्यों है, सवाल मेरा ये भी है। मैं एक मिनट इधर करो आप। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में इतनी औकात नहीं थी किसी गांव में पंच बना ले। सरपंच तो बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री तो बन गए। तो मुख्यमंत्री किन जातियों ने बनाया? हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ों की आबादी 35% है, भारत में 42% आबादी है। जो कुम्हार, लुहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बिरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, भाट, गडरिया, कम्बोज, छिपी, भड़भूजा, मलानी, साध, इन जातियों की देश में 42% आबादी है। 14 में इनकी हमने केंद्र में सरकार बनाई और 14 में फिर इनकी हरियाणा में सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, और जो कुछ खुरापाती लोग हरियाणा में मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने वहाँ आतंक बढ़ा दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज हम बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। आज राहुल गांधी संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने की बात करे। आज राहुल गांधी देश में आज राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी है उनका पॉलिटिकल कोटा देना चाहते हैं। आप बताइए, आप लोग कांग्रेस पार्टी से तो नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी हम कांग्रेस से नहीं, हमारा हरियाणा पता करो। कांग्रेस, मेरा राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये देखो, राहुल गांधी सुने आप लोगों की कभी बात? हमारी बात सुनी। 3 फरवरी 2014 को मैं जंतर मंतर पर धरना लगा रहा था।
जो ताकतवर लोग थे ओबीसी में घुस रहे थे, उनके खिलाफ मैंने यहाँ आंदोलन हुआ। चलिए आप लोग वहाँ के लोकल ज्यादा अच्छे से बताएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि आखिर जाति से उठ करके कब चुनाव होगा, वो दिन कब देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं देखिए, उसी के लिए तो हम लोग खड़े हैं ना। इसी के लिए नहीं है सर, जिस तरीके से बयान कर। सुन लीजिए, इस देश के अंदर जाति है कि नहीं है, आप इस बात का बता दीजिए मेरे को। शायद मैं गलत हूँ, जाति है या नहीं है ना? तो जाति की बात होगी, जाति की बात सुन लीजिए मैडम। जातिवाद चुनाव पे क्यों? बात आपकी नहीं होंगी, जाति डट जाओ रहा है ओ भाई, आपकी बात नहीं कर। जब जाति है, संभाविक बात है, तो काउंटिंग होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं प्रोफेसर आप बनोगे, इस देश के सेक्रेटरी आप बनोगे, मीडिया का कैमरा और माइक आप संभालोगे, मतलब हम क्या करेंगे? खेत में आपके लिए अनाज पालेंगे, वो इकट्ठा करेंगे, आपके लिए तमाम सारी जो जन सुविधाएं हैं वो तो हम उपलब्ध कराएंगे। और जो मलाईदार जो पद हैं, जो इस देश के अंदर प्रोफेसर बनना चाहिए, इस देश के अंदर डॉक्टर बनना चाहिए, उस पर हमारी कोई हिस्सेदारी। सर कुछ पूछ रहे हैं। सार्वजनिक मंच से आप लोग इंडिया गठबंधन के लिए घोषणा क्यों नहीं कर देते कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं? आज भी यहाँ पे आने क्या जरूरत थी? एक मंच बुलाते, कांग्रेस के लोग आ जाते, दीपक बाबरिया आ जाते, और आप लोग का जो भी प्रतिनिधित्व है वो घोषणा कर देता। देखिए साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी हमने गुड़गांव में मंच बुलाया था सामाजिक न्याय का। लोग अभी तक आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं या कोई शक है? जी आए, राहुल गांधी पे भरोसा, स्थानीय नेताओं पे भरोसा नहीं है। जो स्थानीय नेता हैं वो जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इलाकावाद वो नहीं चाहते। जो कमजोर पिछड़ी जातियों के लोग विधायक बने, MLA MP बने। 16 टिकट हमारी 35% आबादी के अनुपात से हमारी 25 टिकट बने। लेकिन भारत का जो संविधान है हमारा, हरियाणा में एक तरफ किसानी जाति 11% में और एक तरफ 10 कार जातियाँ जो सीट शेयरिंग पे किसी से बातचीत हुई आप लोगों की? हमारी हुई है। दीपक बावरिया से हमने उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है, कांग्रेस के अलावा नेताओं से। ठीक है, मेरा अब आखिरी मैं सवाल करूंगी सर, एक सेकंड हमारे को सर मुझे भी बोलने दीजिएगा। जो स्थानीय नेताओं से कोई उम्मीद नहीं। बोलूं मैं? लोगों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को? देखिए, हम तमाम हरियाणा के जो वंचित लोग हैं उनको एक ही संदेश है, अगर हमारे को ये टिकटें नहीं देती कांग्रेस पार्टी, हम अकेला अपना झंडा और अपना डंडा लेकर के हम मैदान में रहेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि बहुत वजन ढो लिया, हम गधे बहुत रह लिए। अब हम आ रहे बच्चों को हम गधा नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि भाई सम्मान अगर देंगे तो हम बिल्कुल दिल से, हमारी 3 पीढ़ियों ने वोट दिए हैं, हम आगे भी तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि खुरापाती सिस्टम करके या बहका के कुछ ऐसा करेंगे, तो हमारे अकेला रहो कि आज हम लाइन में हैं। आज हम लिखना भी जान चुके हैं और बोलना भी सीख गए हैं। निश्चित ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज तक पहले हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम विधानसभा का दो। इन्होंने हमारे को बैकडोर से रामचंद्र जांगड़ा को भेजा, रामजी लाल को भेजा और रणबीर गंगवा को भेजा। इन्होंने राज्यसभा तो भेज दिया, जहां हमारी बहुत ताकत है। हिसार और सिरसा जो बेल्ट है हमारी, बिल्कुल हम ताकतवर हैं। पूरे के पूरे गांव के गांव, जैसे यहाँ इस लुटियन जोन में 2-2 किले के जो फ्लैट है ना, इस तरीके से हमारे फ्लैट है वहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ा गेम जो खेला है, जो हरियाणा के अंदर एक ताकतवर RSS का गुट जिसको मैं कहूँ, दुष्यंत चौटाला, उसके साथ गठबंधन करके ये वंचित जातियों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। शायद मायावती का जो कैडर था वो उसी गेम में वो फंस गया। नहीं चलिए, तो आप देखिए लगातार किस तरीके से यहाँ पर हरियाणा के जो भाई लोग हैं वो यहाँ पर अपनी बातों को लेकर के आए हैं, टिकट के लिए लेके आए हैं। बीजेपी से इनकी नाराजगी है। हालांकि बीजेपी के 2 ऐसे, एक मंत्री एक विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, जिसको टिकट नहीं मिला। फिलहाल बगावत जारी है टिकट को लेकर के, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखने वाली बात होगी कि आखिर वहाँ की जनता किसको चुनती है। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।